हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 11 के फर्स्ट बुक के पोएम 2 द लवन्नम टॉप से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर हैं सभी को बताने जा रहा हूं। यह क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि हाउ डिड द पोएट डिस्क्राइब द टॉप ऑफ द लवन्नम ट्री इन द पोएम द लवन्नम टॉप। इसमें अमलतास के वृक्ष का वर्णन किया गया है। इस पोएम में किसका वर्णन किया गया है? अमलतास के वृक्ष का वर्णन किया गया है, जिनका जो फूल होता है, फ्लावर होता है, वो पीले कलर का होता है और देखने में बहुत खूबसूरत होता है। तो हाउ डिड द पोएट डिस्क्राइब द टॉप ऑफ द लवन्नम ट्री इन द पोएम द लवन्नम टॉप। इस पोएम लवन्नम टॉप में लवन्नम ट्री को किस प्रकार से लेखक ने डिस्क्राइब किया, किस प्रकार से वर्णन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा स्टिल एंड साइलेंट, पूरा चुपचाप, स्थिर और शांत। लवन्नम ट्री किस तरह है? शुरुआत में जो स्टेंजा में बतलाया गया है, तो इसमें जो ट्री को बतलाया गया पूरा स्थिर और शांत है, कोई हलचल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द डेथ लाइक ट्री बिकम अलाइव। इसमें जो लवन्नम टॉप है, ट्री है, वो बिल्कुल क्या होती है? वो शांत होती है, स्थिर होती है, कोई हलचल नहीं होता है। उसमें किस प्रकार से हलचल होना स्टार्ट हो जाता है? ऐसा लगता है कि वो जीवित हो जाती है। वो पहले किस तरह थी? वो एक लाश के ऐसा थी, मरे हुए व्यक्ति के ऐसा थी। जैसे मरा हुआ व्यक्ति में कोई हलचल नहीं होता है, कोई आवाज नहीं होता, स्थिर होता है, शांत होता है, सेम उस तरह थी। लेकिन बाद में उसमें ऐसा लगता है कि जान आ गया, हलचल होना स्टार्ट हो गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्यों होता है? क्योंकि बाय द अराइवल ऑफ द गोल्ड फिंच बर्ड, क्योंकि उसमें एक पंछी आके बैठती है, जिस पंछी का नाम क्या है? गोल्ड फिंच है ना। और वो आके जैसे बैठती है, वो जो शांत और स्थिर वृक्ष होता है, उसमें हलचल होना स्टार्ट हो जाता है, उसमें चहचहाट होना स्टार्ट हो जाता है, उसमें चिड़िए की जो आवाज आती है वो स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द बर्ड मूव टू द अदर साइड ऑफ द ब्रांच। उसमें जो गोल्डफिंच बर्ड आके बैठती है, तो वो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच किस तरह जाती है, किस प्रकार से जाती है? इसका राइट आंसर होगा लाइक ए लिजर्ड, एक छिपकली की भांति जाती है। जैसे छिपकली को हम लोग घर में देखते हैं, तुरंत यहाँ पे देखते हैं, तुरंत वो गायब हो जाता है। सेम उसी तरह उसको एक छिपकली की भांति देख रहे हैं कि वो अभी इस वृक्ष में है, इस टहनी में है, इस ब्रांच में, और तुरंत वो गायब होकर दूसरे ब्रांच में पहुंच जाती है, दूसरे टहनी में पहुंच जाती है। तो इसका क्या हो जाएगा? लाइक ए लिजर्ड, छिपकली की तरह वो इधर उधर भागती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड टू द लीव्स ऑफ द लवन्नम ट्री। लवन्नम ट्री के जो पत्ते हैं वो किस तरह की हो गई है? इसका राइट आंसर होगा टर्न येलो, वो धीरे धीरे अब पीली हो गई है। अब वो उसका पत्ता का रंग कैसा हो गया है? पीला कलर का हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर द यंग वंस ऑफ द गोल्डफिंच बर्ड। गोल्डफिन बर्ड के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, वो कहाँ पे हैं? वो कहाँ पे थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑन द थिकनेस ऑफ द ब्रांच। जो पेड़ है, लवन्नम ट्री जो पेड़ है, उसके जो सबसे घनी पत्ते वाले जो जगह है ना, वहां पे उसके बच्चे का घोंसला है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑन द थिकनेस ऑफ द ब्रांच। ब्रांच की थिकनेस के पास उसके बच्चे हैं, गॉडफिश बर्ड के बच्चे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द बर्ड अराइव एट द अदर ब्रांच ऑफ द ट्री। तो इसमें जो बर्ड आती है, जैसे वो अराइव करती है, इस पेड़ पे आती है, जो पेड़ स्थिर रहता है, शांत रहता है, जिसमें कोई हलचल नहीं होती, जैसे वो पंछी उस पेड़ पर आती है, तो वो क्या होता है? वो गूंज से, वो चिड़िए की चहचहाट से भर जाती है, चिड़िए की आवाज से भर जाती है, विथ ए चिरपिंग साउंड, उसमें चहचहाने की आवाज आने लगती है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द गोल्डफिंच बर्ड कैम टूवर्ड द ट्री। आखिरकार गोल्डफिन बर्ड वो वृक्ष की ओर क्यों आती है? वो वृक्ष में क्यों आती है? क्यों? क्योंकि टू फीड हर यंगर वन, वो अपने जो छोटे बच्चे हैं, गोल्डफिन पंछी की जो बच्चे हैं, उस पेड़ में जो उसका घोंसला बना हुआ है, उसमें वो अपने बच्चे को खाना खिलाने के लिए आती है। टू फीड हर यंगर वन, उसे खाना खिलाने के लिए आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वॉज द ट्री स्टैंडिंग इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर।
अगर हम देखें सितंबर की महीना में, तो उस ट्री का जो एपियरेंस होता है वो कैसा होता है। अगर लवन्नम ट्री की बात करें तो लवन्नम ट्री सितंबर महीना में किस प्रकार दिखती है, तो वो किस प्रकार दिख रही थी, किस तरह दिख रही थी, स्टील एंड डेथ लाइक। वो पूरा शांत थी, उसमें कोई हलचल नहीं था, ऐसा लग रहा था कि कोई मरा हुआ व्यक्ति है जिसमें कोई हलचल नहीं है ना, वो स्थिर खड़ा है। तो वो किस तरह थी, वो शांत और स्थिर खड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज इंजन इन द पोएम। इस पोएम में एक वर्ड का इस्तेमाल किया गया है इंजन, ये किसके लिए किया गया है, किसको रेफर करती है। तो इसका राइट आंसर होगा लवन्नम ट्री। ये लवन्नम ट्री के लिए इंजन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड आफ्टर सी फीड हर यंग सॉन। जब वो अपने बच्चे को खाना खिला देती है तो इसके बाद क्या होता है। जब गोल्डफिन जो चिड़िया है वो आती है लवन्नम टॉप पे और वो अपने बच्चे को खाना खिला देती है, इसके बाद क्या होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, सी फ्लू टू द अदर साइड ऑफ द ब्रांच। वो अपने बच्चे को खिलाने के बाद वो ब्रांच के टहनी के दूसरे टहनी में चले जाते हैं, वो पेड़ के दूसरे टहनी में चले जाते हैं, वो उड़ जाती है, उड़ के दूसरे टहनी में चली जाती है। तो व्हाट हैपेंड आफ्टर सी फीड हर यंग स्वान, वो अपने बच्चे को खिलाने के बाद क्या करती है, तो सी फ्लू टू अदर साइड ऑफ द ब्रांच, वो उड़कर दूसरे टहनी पे पहुंच जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रोल डज द ट्री प्ले फॉर द गोल्डफिन बर्ड। ये जो गोल्डफिन बर्ड है इसके लिए ये वृक्ष किस प्रकार अपनी भूमिका निभाती है। तो इसका राइट आंसर होगा एज ए शेल्टर। उसके लिए, उस पक्षी के लिए ये वृक्ष क्या है, एक घर है, उसका क्या है, आवास है, उसकी रहने की जगह है। तो इसका राइट आंसर होगा एज ए शेल्टर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why was Goldfinch word? Why was Goldfinch body barely visible? अगर देखा जाए तो इन पक्षी को हम देख सकते हैं जो कि बहुत कम हल्की तरह से दिख रही थी। आखिरकार क्यों। उस वृक्ष पे क्या थी, ये पंछी थी और ये पंछी बहुत कम दिख रही थी, उसको देखना थोड़ा क्या था, हार्ड था। ऐसा क्यों, क्योंकि ड्यू टू हर डार्क कलर्ड येलो बॉडी। क्योंकि ये पंछी देखने में कैसी रहती है, इसका कलर कैसा होता है, येलो होता है। लवन्नम ट्री भी किस तरह है, उसका उसमें उसकी पत्ती पीली हो गई है, उसका पत्ता का रंग भी क्या हो गया है, पीला कलर का हो गया है, उसका फूल जो है वो भी पीला कलर का है और ये पंछी का रंग भी क्या है, पीला कलर का है। तो ये देखने में हमें क्या है, स्पष्ट दिखाई नहीं देती है ना। ये जो गोल्डफिन पंछी है वो स्पष्ट दिखाई इसलिए नहीं देती है, रंग के कारण नहीं दिखाई देती है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि वाई वाज गोल्डफिन बॉडी बेयरली विजिबल, मुश्किल से ही हम उसको देख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ड्यू टू हर डार्क कलर्ड येलो बॉडी, क्योंकि उसका शरीर क्या है, पीला कलर का है और ब्रिज भी पीला कलर का है, जिसके कारण हम लोगों को देखने में थोड़ा सा विजुअल जो होता है वो बेयरली विजुअल होता है, हार्ड होता है देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ट्रांसफर्ड इपिथेट वाज यूज्ड इन द पोएम द लवन्नम टॉप। इस लवन्नम टॉप में कौन से इपिथेट ट्रांसफर लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा, कौन से लाइन में किया गया है, एक लाइन है कि हर बेयर्ड फेस्ड आइडेंटिटी मास्क। इसमें कौन से लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है, तो इसमें पोएटिक डिवाइस का जो इस्तेमाल किया गया है वो है ट्रांसफर इपिथेट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वॉज द ट्री इन द इन व्हेन द बर्ड फ्लू अवे। जब वो पंछी क्या करती है, वो पहले पहले पेड़ क्या रहता है, पूरा शांत रहता है, स्थिर रहता है। फिर वो पंछी आती है, उसमें चहचहाट स्टार्ट होता है, वो अपने बच्चे को खिलाती है और उसमें ऐसा लगता है कि उस पेड़ में जान आ गया। इसके बाद वो खिलाने के बाद फिर क्या करती है, वो उड़ जाती है ना। वो टहनी के लास्ट में आने के बाद, टॉप में आने के बाद फिर क्या होती है, वो उड़ जाती है। तो उड़ जाने के बाद फिर उस पेड़ का क्या हाल होता है, वो किस तरह दिखता है। पेड़ पहले शांत था, स्थिर था, फिर हलचल होती है और फिर पंछी के उड़ने के बाद क्या होता है, फिर ऑप्शन इसका सी सही है, इट वाज डेड लाइक अगेन।
फिर वह उसी तरह शांत, स्थिर और मरे हुए व्यक्ति की तरह खड़ी हो जाती है, उसमें कोई हलचल नहीं होता, फिर बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो पंछी आई थी इसलिए उसके बच्चे भी चहचहा रहे थे। अब पंछी चली गई तो उसके बच्चे भी शांत हो गए, तो अब उस वह पैर में कोई हलचल नहीं होने लगी, फिर वो पहले ऐसा स्थिर और शांत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What does the phrase her weird faced identify mask mean? इसमें जो एक सेंटेंस है, एक फ्रेज का फ्रेजुअल सेंटेंस का इस्तेमाल किया गया है कि हर वेयर फेज आइडेंटिफाई मास्क, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि बर्ड्स फेस, बहुत सारे बर्ड को हम उसके चेहरे से पहचान सकते हैं, तो बर्ड्स फेस बिकम हर आइडेंटिटी। हम बहुत सारी चिड़ियों को उसके चेहरे से पहचान सकते हैं कि ये कोयल है या कौवा है या गोल्डफिंच है। एंड सिंबल ऑफ रिकॉग्निशन, ये उसकी पहचान होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द बर्ड वैनिश आफ्टर फीडिंग हर यंग्स ऑन? वो अपने बच्चे को खिलाने के बाद, खाना खिलाने के बाद वो कहाँ गायब हो जाती है, वह कहाँ चली जाती है? ठीक है, वह क्या करती है, खाना खिलाने के बाद एक टहनी से दूसरे टहनी जाती है। इसका जब पूरी पूरी तरह वो अपने बच्चे को खाना खिला देती है तो फिर उड़ जाती है, वो स्काई में चली जाती है, इन्फिनिटी में वो इधर उधर उड़ती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बिहाइंड द येलो लिप्स, वह अपने आपको छिपा लेती है ना, कभी कभी वो येलो लिप्स में छिपा लेती है, क्योंकि वो लवंडम ट्री का जो पत्ते हैं वो भी पीली हो चुकी थी, उसका फूल भी पीला था और पंछी भी क्या था, पीला था। तो उसमें क्या था कि उसको देखने में थोड़ा मुश्किल हो रही थी, है ना, देखने में, क्योंकि सब पीला पीला है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहाइंड द येलो लिप्स, वो अपने आप को येलो लिप्स में छिपा लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डोमिनेट कलर यूज इन द पोएम? इस पोएम में कौन से मुख्य कलर को, कौन से मेन कलर को वर्णन किया गया, बतलाया गया, सबसे ज्यादा यूज किया गया? तो इसका मेन, इस पोएम में सबसे ज्यादा जिस कलर का इस्तेमाल हुआ है, जिस रंग को बतलाया गया, वो कौन सा है? येलो, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड टू द बर्ड इन द, व्हाट हैपेंड टू द बर्ड इन द एंड ऑफ द पोएम? पोएम के अंत में बर्ड क्या करती है? तो इसका राइट आंसर होगा सी फ्लू अवे, वह उड़ जाती है। पोएम के अंत में कवि के अनुसार बर्ड क्या करती है? तो व्हाट हैपेंड टू द बर्ड इन द एंड ऑफ द पोएम, पोएम के अंत में क्या होता है बर्ड का? वो उड़ जाती है, सी फ्लू अवे, वो उड़कर चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what instance of alliteration has been used in the poem The Laburnum Top out of the following option? इसमें कौन से alliteration का इस्तेमाल किया गया है, कौन से poetic device का इस्तेमाल किया गया है, कौन से लाइन में, कौन से वर्ड में? तो यहाँ पे एक वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, सेप्टेम्बर सनलाइट। इसमें क्या है कि इसमें पोएटिक जो डिवाइस इस्तेमाल हुआ है कौन सा हुआ है? एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज डिस्क्राइब्ड बाय द वर्ड सिलिक इन द पोएम? इस पोएम में एक वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, एक वर्ड का प्रयोग किया गया है, सिलिक। तो सिलिक का मतलब क्या होता है? सिलिक का मतलब, जो सिलिक का जो वर्ड, सिलिक वर्ड जो इस प्रयोग में लाया गया, वो किसके लिए किया गया? पंछी के लिए, या फिर उस लिजार्ड के लिए, या फिर उस पेड़ के लिए? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिजार्ड। मतलब वो सिलिक की भांति, एक लिजार्ड की भांति क्या होती है? छिप जाती है। जैसे छिपकली को हम देखते हैं, अभी यहाँ है, तुरंत फिर गायब हो जाता है, तुरंत वो मतलब फिसल जाता है, इधर से उधर हो जाता है ना, वो गायब हो जाता है, वैनिश हो जाता है। तो ये जो वर्ड है सिलिक, वो लिजार्ड के लिए यूज किया गया है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप क्लास 10 के फर्स्ट बुक और सेकेंड बुक के टोटल वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में प्लेलिस्ट पर जाकर आप टोटल वीडियो को चैप्टर वाइज देख सकते हैं। थैंक यू।